अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रही हैं SVFN न्यूज़। आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं फरीहा इम्तियाज़। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे बल्ले के निशान पर समाअत आज होगी। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी। PTI का नाम और निशान शामिल नहीं। इसके अलावा हम बात करेंगे तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत। इसके अलावा हम जो तीसरी अपने व्लॉग में बात करेंगे वो है मुल्की तारीख में पहली बार पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करेगा। तो जी नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बल्ले के निशान पर समाअत आज होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशानात की फहरिस्त जारी कर दी, जिसमें PTI का नाम और निशान शामिल नहीं। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राय उमर फारूक साहब। जी राय उमर फारूक साहब, आप इसके बारे में मजीद क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त आपको ये बताना चलूँ, एक नई डेवलपमेंट भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला सुनाया है। आपको बताते चले अभी चंद मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये महफूज फैसला सुनाया है। उनके मुताबिक साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। आपको बताते चले कि अदालत ने ये महफूज फैसला था जो कि अभी चंद मिनट पहले सुनाया, और उन्होंने कहा कि उनकी सजा बिल्कुल दुरुस्त थी और ये इनका इंतकाल 5 फरवरी को हुआ था और इनके ऊपर सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनका फैसला महफूज कर दिया गया था। आपके सवाल का ताल्लुक जहां तक है, हाँ जी बिल्कुल, सियासी जमातों के इंतखाबी निशानात की जो फहरिस्त है वो जारी हो गई है। PTI का नाम और बल्ला शामिल नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि PTI का नाम और निशान ही शामिल नहीं है तो बिल्कुल बजा होगा। इसके साथ साथ नून लीग को शेर का निशान, जबकि पीपल्स पार्टी को तीर का निशान, IPP को उकाब का निशान ये दिए गए हैं। PTI पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी का निशान दिया गया है। JUI को किताब का, जमात इस्लामी को तराजू का निशान दिया गया है। MQM पाकिस्तान को उनका पुराना निशान पतंग ही अलॉट किया गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह, और TLP का जो क्रेन का निशान है वो वही का वही मौजूद है। अगर हम बात करें कि PTI का जो है वो नाम और बल्ला जो उनका निशान है वो शामिल नहीं किया गया। इसके साथ साथ अगर हम तहरीक इंसाफ नजरियाती की बात करें तो उनको बहरहाल बल्लेबाज का निशान दिया गया है। रिटर्निंग अफसरान ने मरासला भिजवा दिया है और जो 12 अदर लोग जमाते हैं, पार्टीज हैं, उनका नाम लिस्ट में भी शामिल नहीं है। जबकि इन उम्मीदवारों को जो निशान देना है वो 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। तो जी उमर, PTI की तरफ से कोई इस फैसले के बाद कोई एहतजाज देखने में आया है? कोई उनकी तरफ से कोई इस तरह का लाया है अमल? देखिए, अभी एहतजाज वाला मामला तो नहीं है, क्योंकि पेशावर जो हाईकोर्ट है उसने अभी अपना फैसला सुनाना है। अभी जो समाअत है वहां पे चल रही है, समाअत जारी सारी है। अभी देखना ये है कि इनको बल्ले का निशान मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन अगर हम देखें जो इनका जो आइन कहता है पार्टी का, उसके अंदर ये कहीं पर भी नहीं लिखा कि आपने पार्टी का जो इलेक्शन है वो किस तरह से करवाना है। यही बात आज पेशावर हाईकोर्ट में भी चीफ जस्टिस ने की, और अभी केस चल रहा है। इस पे हम ज्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी उनका वो जो फैसला है वो चल रहा है। तो देखते हैं कि इनका फैसला कब तक आता है, और क्या मुतवक्के बहरहाल यही है कि इनको बल्ले का निशान जो है वो वापस मिल जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये चूंकि अब इस वक्त अदालत में पेशी चल रही है, समाअत चल रही है, तो इसके बारे से हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल पाकिस्तान की डेवलपमेंट आज की जो है वो बड़ी लेटेस्ट ही है कि परवेज मुशर्रफ के हवाले से जो सजाए मौत थी वो बरकरार रहेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज जो था वो सुना दिया है। जी बहुत शुक्रिया राय उमर फारूक साहब आपका। जी नाज़रीन, जैसे कि राय उमर फारूक साहब ने बताया कि परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखने का रहेगी, इसका फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर लिया है। अब हम लेंगे एक ब्रेक से वापसी पे हम बात करेंगे तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस केस की समाअत के हवाले से। देखते रहिए वीनस न्यूज। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाजरीन टू वीनस न्यूज में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा आज का जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है तोशाखाना और 190 मिलियन पॉन्ड्स रेफरेंस की समाअत के हवाले से चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इमरान खान बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर। दूसरी जानिब मुल्जिमान फरागोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी की जायदादों, बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा इश्तेहारी करार। इसमें हम मजीद अपडेट के लिए और जानने के लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ज़मीर हुसैन। ज़मीर जी, ज़मीर क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो तोशाखाना केस का जो आपने सवाल किया उसमें मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है और बुशरा बीबी पर तोशाखाना रेफरेंस में जो है वो फर्द जुर्म जो है वो आयद की गई है। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की जो है वो समाअत की है। और बानी पीटीआई के वकला और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे और इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस पर में जो है फर्द जुर्म आयद की गई और बकायदा तौर पर फर्द जुर्म जो पढ़कर सुनाई गई। अदालत ने मुल्जमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुल्जमान ने सेहत जुर्म से जो है वो इनकार कर दिया है। दौरान समाअत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल जो है वो भी अदालत ने फराहम की। तो अगर इसकी मजीद बात कर ली जाए तो गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान अदालत ने मुल्जमान में तोशाखाना मुकदमे की नकूल तकसीम कर दी थी। ताम शरीक मुल्जमा बुशरा बीबी के अदालत में पेश न होने पर मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई थी, लेकिन जब दोबारा समाअत की गई तो उसके दौरान जो बानी पीटीआई है उनके साथ साथ जो उनकी अहलिया है वो कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे, उनको बकायदा तौर पर फर्द जुर्म जो है वो लगाई गई और फिर उसके बाद चार्जशीट पढ़कर भी सुनाई गई है और उसके बाद उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जबकि जो मुल्जमान है उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। जी ज़मीर हुसैन, एक और जो आज बड़ा फैसला देखने में आया है परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रखने का, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला जो है वो सुनाया है। बड़ा फैसला था जो महफूज किया गया था और उसको जो है वो सुनाया गया। इस केस की समाअत के दौरान सुनने के बाद जो अदालत का बकायदा तौर पर दिया था कि ये फैसला आज ही सुनाया जाएगा। उसके बाद फैसला वो सुना दिया गया है। मुशर्रफ की जो सजा है वो वकालत पर जो बरकरार रखा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने मरहूम परवेज मुशर्रफ की खसूसी अदालत की मौत को जो है वो बहाल कर दिया है और बकायदा तौर पर आज जो फैसला किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें उन्होंने कहा है कि कोशिश के बावजूद परवेज मुशर्रफ के कानूनी वुसा से जो है राब्ता नहीं हो सका। अदालत ने मुशर्रफ की सजा मौत का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ गद्दारी के सुनने वाली खसूसी अदालत को जो है उसको भी जो है वो खत्म करने का जो है वो इंदिया दिया और उसको भी करार दे दिया है। जी बहुत शुक्रिया। जो सुना दिया गया तो परवेज मुशर्रफ की सजा जो है वो बहाल। ठीक हो गया ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। आप इस्लामाबाद से हमें अपडेट कर रहे थे ये लेटेस्ट न्यूज के हवाले से। तो जी नाज़रीन, आज के व्लॉग का जो हमारा आखिरी और तीसरा खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं, मुल्की तारीख में पहली बार पाकिस्तान 21,000 हज कोटा सऊदी हुकूमत को वापस करेगा। 21,000 हज कोटे में सिर्फ 4,000 दरख्वास्तें मौसूल। दरख्वास्तें जमा न करवाने वाले आज़मीन का मौक़िफ़ है कि स्पॉन्सरशिप स्कीम का बच जाने वाला हज कोटा रेगुलर स्कीम में मुंतकिल किया जाए। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि सरकारी रेगुलर स्कीम के आज़मीन हज को एडजस्ट करने की बजाय रकम वापस कर दी गई, जबकि दरख्वास्तें जमा करवाने वाले भी सस्ते हज से महरूम रहेंगे। तो जी नाज़रीन, आज की यही 3 अहम खबरें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वीनस न्यूज। आज के व्लॉग का यही इख्तिताम करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।